आप लोग उत्तराखंड के नौजवान अधिकारी हो, इस उत्तराखंड को गूंगा बहरा मत समझो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो आईडीएम हो, चाहे जो उत्तराखंड आपका है वही मेरा भी है, ठीक है। आपका है, हमारा है। आप लोग तनख्वाह ले रहे हैं, हम तनख्वाह नहीं ले रहे हैं आईडीएम साहब। हाँ, आप लोग पूरी सरकार की सुख सुविधाएं ले रहे हो, हम नहीं ले रहे हैं, हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। अगर अधिकारी इतने संवेदनशील होते, सरकार इतनी संवेदनशील होती तो हमको इतने गंदे नारे नहीं लगाने पड़ते। ये शर्म है हमारे उत्तराखंड के लिए कि अधिकारियों के खिलाफ चोर है करके नारे लगाने पड़ रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है क्या आप जो मुझे शिक्षा दे रहे हैं? मैं कोई तनख्वाह नहीं लेता हूं, मैं किसी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हूं, मैं किसी की कॉलोनी पास कराने नहीं आता हूं। ये मुझे मत समझाइए, ये उनको, ये जो नेता भ्रष्ट है उनको सिखाइए। ये मुझे जो सरकार में भ्रष्ट है, जो बिंदु है आप बिंदु पे रहें, मेरा आपसे फिर अनुरोध है, जो बिंदु है उन पे, हाँ उनको काम कराइए, हम यही कहना चाह रहे हैं। उन बिंदुओं पे रहें और उन बिंदुओं पर नहीं रहेंगे। अरे जब कानून का पालन आप भी नहीं करोगे तो हम भी नहीं करेंगे ना भाई। आप लोग कहाँ कानून का पालन कर रहे हो? हम तो आर्गुमेंट करने के लिए तैयार है ना। पनेरू सर को बार बार बोले, अपने अधिकारी को एक बार नहीं पूछ रहे कि भाई ज्ञापन था कहाँ है वो, क्या उसका हुआ? तो आप लोगों का सिस्टम एडीएम मैंने मिश्रा जी को दिया था उस दिन, वहाँ बैठ के बात हुई थी। फिर ये बोलो ना सब पीछे से, तुम लोग मैंने नहीं करना, बोलते क्यों नहीं हो पीछे से? हर बार नया चेहरा हमारा आ जाएगा। पब्लिक अपने 2 वक्त की रोटी का, अरे बात प्राधिकरण से करेंगे भाई, एसडीएम से थोड़ी बात। अरे ये भी वही मैं तभी तो कह रहा हूँ, क्यों बात करना है जबरदस्त? अगली बार कोई आ जाएगा। जो सक्षम अधिकारी है उनसे बात करेंगे, सीधी सी बात है। प्राधिकरण से ही बात करेंगे भाई। हाईकोर्ट की कॉपी दीजिए ना। तो प्रशासन अपने सिस्टम से पूछे ना, जो ज्ञापन आया था उसका क्या हुआ, वो भी तो पूछे सर कोई। ये हमसे ही पूछ रहे हैं, वन वे ट्रैफिक अधिकारी को तो आने दीजिए ना, सर वो भी तो पूछ सकते हैं। पिछले बार पैसे लेके करा रखी है कैसे? ये लो एविडेंस दे रहा हूँ, जो आप अधिकारी लोग मुझसे कह रहे हो ना, वो कहाँ गए? खुलेआम बयान दे रहा है ना, भेजो उसको जेल। कैसे हो रहे? जिसके अंदर अगर उत्तराखंड का पानी है, अगर उत्तराखंड का पानी पिया है, देवभूमि से लगाव है, तो मेरी करबर्त प्रार्थना है, भगवान को थोड़ा भी शर्म करते हो तो एविडेंस दे रहे हैं। इसने पैसे लिए, गवाह सामने, जेल भेजो है, इसको भेजो, उसको भेजो। है किसी के अंदर इतना कलेजा? बिल्कुल नहीं है ना कलेजा, तो फिर काहे को जबरदस्ती बात कर रहे हो भाई हमसे? प्रशासन लिप्त है उसमें। वैसे ही हर बार कोई न कोई माननीय अधिकारी आ जा रहे हैं, बताओ क्या हुआ? हर बार जीरो से शुरू हो रहे हैं हम। अरे पिछली बार का क्या हुआ? पिछले ज्ञापन का उसको क्यों नहीं पूछते अधिकारी को कोई? मुझे ये शब्द, एक पढ़े लिखे होने के नाते ये शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए था। एक राज्य आंदोलनकारी के नाते भी ये शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब भ्रष्टाचार की अति पराकाष्ठा हो जाती, अधिकारी दलाली पे आ जाते हैं, अधिकारी तानाशाही पे आ जाते हैं, अधिकारी पैसे खुलेआम मांगने लगते हैं, तो चोर से चोर कहना पड़ेगा। ये हमारे को हमारा धर्म भी सिखाता है, ये हमारे बुजुर्गों ने भी सिखाया, हमारे पितरों ने भी सिखाया। इसलिए मैं उन अधिकारियों को आगाह करने आया हूं कि सुधर जाओ, वरना जेब में काली स्याही रखी है, कब किसके मुंह पर पूज जाए ये हरीश पनेरू भी नहीं जानता। बहुत माता की सबूत दिखा रहे थे, पैसे लेन देन का मामला दिखा रहे थे, बता रहे थे, क्या प्रूफ है? अभी मुझसे बहुत सारे मजिस्ट्रेट साहब भी कह रहे थे, बहुत सारे हमारे पुलिस के भाई भी कह रहे थे कि आप नियमों के बात करो। मैंने ये कहा, किसी चोर को जेल में डालने के लिए एविडेंस मैं दे रहा हूं ना कि इस आदमी ने 9 लाख रुपए मांगे हैं, या तो मेरे खिलाफ मुकदमा लिखो, या जो झूठ बोल, या जिसने मांगे उसके खिलाफ लिखो। मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, ये कानून कहता है, सारी पुलिस जानती है। अगर मैं झूठ नहीं कर रहा हूं तो आप उस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं लिख रहे? सवाल इस बात का है कि ये जनता कब तक ये पिटती रहेंगे? जो हमारे पहाड़ से 100 गज प्लॉट लेके गूनी, भालू, बंदरों के डर से, बाघ के डर से यहाँ आकर 100 गज का प्लाट खरीद रहे हैं, उनको ये अधिकारी लूटने का काम कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को उत्तराखंड में रहने का अधिकार नहीं। इनके लिए चावल भी मांगे जाएंगे, गोलजू की धात भी लगाई जाएगी, और ये तब भी नहीं सुधरेगी तो इनके लिए घात डाली जाएगी, और जब घात लगेगी तो इनकी 3 पीढ़ियों का तारण नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। वो बातचीत के लिए देखिए, अब मैं सारा ही नहीं हूँ, सारे ये जो जनता कहेगी। फाइनल हो क्या रहा है? आप लोग ऊपर मिलने जा रहे हैं, यहाँ बुला रहे हैं क्या? मैं तो जैसे जनता के साथ, जैसा जनता कहेगी, जैसा कहेगी हम, जैसा जनता कहेगी। डेमोक्रेसी में बातचीत के रास्ते खुले रखने चाहिए। अगर हम बातचीत नहीं करेंगे तो काम करिए ना। आखिर अब आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अधिकारी यहाँ हैं, उसका निस्तारण तो निकालिए। निस्तारण बातचीत निकल रही है। जब इन्होंने ये परेशान हमको किया है तो हमें इतनी जल्दी क्या है? हम तो मरने के लिए आए, हम पिटने के लिए आए, हम लूटने के लिए आए, हमें जेल भेजें, हम पे गैंगस्टर लगाएं, हम पे कोई धाराएं लगाएं। सरकार इनकी कानून इनका ये जो कह दें वही सही, खाता ने भाई जो ये कहें वही सही, बाकी सब बेवकूफ हैं। तो इसलिए हम इस चीज से घबराने वाले लोग नहीं है। जब हम इस राज्य को लड़कर ले सकते हैं
तो हम ऐसे अधिकारियों को भी सबक सिखाने में पीछे नहीं हटेंगे। राजेश फडणवीस तेज पूरी जानकारी दे रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं, तमाम संख्या में लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। प्रयास है कि उचित समाधान निकल जाए, क्योंकि ये संवेदनशील मामला है। बहुत सारे हमारे जो निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं वो वहाँ पर प्लॉट खरीद के अपना आशियाना बनाने का सपना देख के आदमी प्लॉट खरीदता है। ये उसके बाद जब ऐसी समस्याएं आती हैं तो काम जन के लिए बड़ा कष्टदायक है, बहुत समस्या है। तो हम चाहते हैं कि समाधान निकले, और अगर समाधान नहीं निकला तो जो भी हमारे डीलर एसोसिएशन है, जो भी हमारे साथी जो भी फैसला लेंगे, हम बिल्कुल पूरा कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चलेंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे। लोगों के मकान तोड़ने की बात हो रही है, तमाम जो बातें वो सामने आ रही है, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं इसमें सामने नहीं आ पा रहे हैं कि उनका सामने आ रही है। देखिए, सिंपल है बॉस। आपको मैं तो आज ही मेरे चर्चा करते वक्त मेरे दिमाग में कुछ सवाल आ गए, तो उन सवालों के जवाब के लिए मैं तो एक आरटीआई भी लगाऊंगा। आज कोशिश करूंगा, आज ही तो कल लगाऊंगा, और वो आप लोगों को भी फॉरवर्ड करूंगा। बहुत सारे सवाल हैं। ये बड़ा सवाल है कि पिछले साल भर में या 2 साल में कोई भी समय अवधि में तो कितने लोगों को नोटिस दिया गया तुष्टिकरण का, और उसके बाद कितनों का निस्तारण कर दिया गया, और किन किन शर्तों के आधार पर निस्तारण हुआ, क्या क्या बिंदु उठाए गए, क्या क्या कारण थे उसके। सच्चाई यह है कि सबका अंडर टेबल सेटलमेंट हुआ, और भ्रष्टाचार की अगर कोई परिभाषा हो तो उस परिभाषा की सारी सीमाएं पार इस प्राधिकरण ने कर दी हैं, और ये शर्मनाक है। और इस लड़ाई को हमें लड़ना पड़ेगा, और हम सारे तथ्यात्मक जो तकनीकी सवाल है ये भी पूछेंगे, और निश्चित तौर पर ये प्राधिकरण का खड़ा करेंगे। ठीक है, आप बैठे रहो सारे। आप लोग भैया, आप लोग कहाँ से आए हैं?